लिखा है कि शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला, ब्याज का पैसा खाने वाला, लिखा है उसमें वर्णन किया गया है, जिनका व्यापार, जिनकी कमाई के साधन ठीक नहीं है, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में बैठने के अधिकारी नहीं है। आप ब्राह्मण जमा रहे हैं बड़ी बात नहीं है, आप ब्राह्मण जमा कैसे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो एक एक बात बहुत स्पष्ट करके आपको बोल रहा हूं। और मैं तो ये कहूंगा, ब्राह्मण का अभाव है, ब्राह्मण मिल नहीं रहा है, उतना सा राशन निकालकर आप गौ माता को समर्पित कर दो, वो ज्यादा ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। आजकल शहरों में तो रिक्शे वाले आ जाते हैं, ब्राह्मण बनने में देरी कितनी लग रही है, चोटी रखा लो, हाँ, धोती कुर्ता बांध लो। ये एकादशी का जो उद्यापन होता है बड़े बड़े शहरों में, ज्यादातर ऐसे इसमें खड़िया पलटन 2 नंबरी नकली एकदम बिल्कुल बने हुए, तत्काल बने हुए ब्राह्मण बन करके वो एकादशी के उद्यापन में पहुंचते हैं। क्योंकि सबसे सहज काम तो ये ब्राह्मणगिरी का ही रह गया है। इसमें फावड़ा चलाना नहीं पड़ता, कुल्हाड़ी चलानी नहीं पड़ती, तसले डालने नहीं पड़ते, मेहनत करनी नहीं पड़ती है? माथा लीप लो ठीक से, बढ़िया तरह से, किसी को पूछ के एक नाम गोत्र पूछ लो। ब्राह्मण बनने में देर लगती भी कितनी। लेकिन मैं एक बार आपको कहूंगा, जीवन में साधु बनना सरल है, लेकिन ब्राह्मण बनना बहुत कठिन है। जन्म जन्म के पुण्य उदित होते हैं तब कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, और वह भी ऐसा ब्राह्मण जिसके माता पिता सदाचारी है। ऐसे घर में जन्म ले लेना। जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा धरती फट जाएगी, आकाश खत्म हो जाएगा। जो जर्दा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा पीते हैं, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में बैठने के बिल्कुल अधिकारी नहीं। बहुत लोग तो मेरे ऊपर दांत मिसा रहे होंगे, हाँ, मेरी तो श्रद्धा ही नहीं है इनके प्रति। मंदिर में बैठे हैं, मुंह भरा हुआ है, अब बलबला ऊंट की तरह मुंह चल रहा है। फिर लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं है। कैसे श्रद्धा रहेगी? अनुष्ठान करने को आते हैं, जप में ध्यान होता नहीं है, मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल छूटता नहीं है, तो श्रद्धा कैसे रहेगी? मेरी ब्राह्मणों के प्रति इतनी श्रद्धा है, मैं भाग्यशाली हूं। सुबह भगवान से भी पहले मुझे ब्राह्मण बच्चों का दर्शन होता है। यदि ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा ना हो तो हम निःशुल्क गुरुकुल क्यों चलाएं? किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। मेरे बड़े महाराज जी ने हमको कहा, मेरे गुरुजी के गुरुजी ने, फरीदाबाद में मैं उनके दर्शन करने को गया 2010 में, 2010 की बात है। तो मैंने उन्हें प्रणाम किया। जैसे एक दादाजी पोते के ऊपर लाड प्यार करते हैं,